हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ भाई आपकी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 6 और 7 का हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, देखिए चतुर्भुज है, इस भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यह देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी है। ए बी का मध्य बिंदु एफ है, बी जी का मध्य बिंदु डी है और सी डी का मध्य बिंदु एच है और डी ए का मध्य बिंदु ई है। इन बिंदुओं को परस्पर मिला दिया गया है, यानी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदुओं को परस्पर मिला दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि ओ ई बराबर ओ जी और ओ एच बराबर ओ एफ, यही सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको, आइए देखते हैं। 7वां प्रश्न है। अब देखिए, हम जानते हैं हम लोग बिंदुपथ यानी मध्य बिंदु प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। अब आप देखिए, इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु ये है, इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु ये है। अगर इससे त्रिभुज बन जाता तो हम मध्य बिंदु प्रमेय लगा देते। तो त्रिभुज बनाने के लिए हम रचना का कार्य क्या करेंगे, ए को सी से मिला देंगे। क्या ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिला देंगे। ठीक, अब देखिए एक त्रिभुज ए बन गया, एक त्रिभुज ए बन गया। इसका यह मध्य बिंदु है और इसका ए मध्य, इसको भी इससे मिला दे, इसको भी इससे मिला दे। अब मध्य बिंदु प्रमेय हम लगा सकते हैं आराम से। तो आइए पहले क्या लिखा जाता है, जो दिया है उसी को लिख लेते हैं। क्या है, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी बी सी सी डी तथा डी ए का मध्य बिंदु एफ जी एच तथा ई है। ई, चलिए इतना लिखिए, ई को जी से मिलाया गया है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि ओ एच बराबर ओ एफ, ओ एच बराबर ओ एफ और ओ ई बराबर ओ जी, यही सिद्ध करना है। देखिए मान लिए ई जी और एफ एच रेखा एक दूसरे को ओ पर काट रही है। कहाँ काट रही है, ओ पर काट रही है। तो हमें यही सिद्ध करना है। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए हमने रचना का कार्य किया है। और अच्छा होगा अगर इसको भी इससे हम मिला लें। चलिए इसको भी इससे मिला लेते हैं, इसको भी इससे मिला लेते हैं। ठीक, अब रचना में लिख देंगे क्या, ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया और क्या किया है, एफ को जी से, जी को एच, जी को एच से, एच को ई से तथा ई को एफ से मिलाया।
क्या यफ को जी से, यफ को जी से, जी को यच से, यच को ई से, ई को यफ से मिलाया। ये रचनाकार हो गया। अब आइए देखते हैं, हमें देखिए ये सिद्ध करना है, लेकिन हम ये देखिए एक चतुर्भुज बना दिए। क्या बना दिए? चतुर्भुज। अब आप सोचेंगे क्यों चतुर्भुज बना दिए? अब यह जो चतुर्भुज बना है, देखिए चतुर्भुज का ये दोनों विकर्ण है। यदि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाए तो यह विकर्ण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आइए ले लेते हैं त्रिभुज ACD में, ACD में। अब देखिए AD का मध्य बिंदु क्या E है और CD का मध्य बिंदु क्या है? यच है, यच है। यह क्या है? दिया है। तब इस त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। इसलिए लिख देंगे क्या? EH समानांतर AC और EH बराबर 1/2 AC। क्या हो गया? EH समानांतर AC, यह समानांतर इसके हो गया और यह बराबर 1/2 AC के हो गया। क्या हो गया? अब कारण लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे हम मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं? 1। अब कारण में आप दे दीजिए। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर वह आधी होती है। ठीक। अब आ जाइए, ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। इसमें त्रिभुज ABC में ठीक वही क्रिया करना है। क्या? AB का मध्य बिंदु क्या है? F है और BC का मध्य बिंदु G है। BC का मध्य बिंदु क्या है? G है। यह देखिए दिया है। इसलिए यही नियम होगा। क्या? FG समानांतर AC और FG बराबर 1/2 AC। इसे मान लेते हैं संबंध 2। अब कारण इसमें वही है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। अब संबंध 1 और 2 से क्या? संबंध 1 और 2 से देखिए FG समानांतर AC के है। क्या?
जी समानांतर ए सी, और यही ए सी समानांतर है ई एच के। किसके है? ई एच के। इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ एफ जी है, एफ जी समानांतर ई एच के। क्या आ गया? एफ जी समानांतर ई एच के, एफ जी समानांतर ई एच के। अब देखिए यहाँ एफ जी बराबर 1/2 ए सी है, एफ जी बराबर 1/2 ए सी। यही 1/2 ए सी बराबर है ई एच के, बराबर है ई एच के। इसलिए क्या हो गया? एफ जी बराबर ई एच के। अब देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज एफ जी एच ई में क्या है? एफ जी बराबर, एफ जी बराबर ई एच तथा एफ जी समानांतर ई एच। देखिए एफ जी बराबर ई एच के है, और एफ जी बराबर है, एफ जी समानांतर, एफ जी समानांतर ई एच के है। इसलिए एफ जी एच ई, एफ जी एच ई एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अतः क्या हो जाएगा? ओ एच बराबर ओ एफ, और क्या हो जाएगा? ओ ई बराबर ओ जी, ओ ई बराबर ओ जी। क्या हुआ यह? अब कारण में दे दीजिए। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यह कारण आप दे दीजिए। क्या? हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। पहला प्रश्न हो गया, यानी 7वां। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए बी सी एक त्रिभुज है। देखिए यही चित्र है। क्या? ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, या समकोण है। ए बी के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु यम है, यानी यह दूरी इस दूरी के बराबर है, होकर बी सी के समानांतर। इसके यह रेखा क्या है? समानांतर है। बीसी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। क्या? डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। दूसरा, यम डी लंब है, यम डी लंब है ए सी पर। तीसरा, सी एम बराबर यम ए सी एम। अब देखिए पूछ रहा है तो सी को एम से मिला दिया जाए इस तरह से। सी एम लंब, सी एम बराबर ए एम बराबर 1/2 ए बी। क्या है? 1/2 ए बी। तो आइए देखते हैं
सवाल में देखिए दिया है, क्या दिया उसको लिख लिया जाए। प्रश्न नंबर 7 है, वह प्रश्न नंबर 6 रहा, ये 7 है। क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश और ए बी का मध्य बिंदु यम है। इसका मतलब क्या हुआ? ए यम बराबर बी यम, ठीक, मध्य बिंदु बी है और यम डी समानांतर बी सी है। तो क्या सिद्ध करना है? आइए पहला देखते हैं। पहला क्या है? डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। तो आइए ले लेते हैं त्रिभुज ए सी बी में क्या है? क्या दिया है? कर्ण ए बी का मध्य बिंदु डी है। क्या? ए बी का मध्य बिंदु क्या है? यम है। यह दिया है, दिया है। और क्या दिया है? यम डी समानांतर बी सी दिया है। इसलिए क्या हो जाएगा? ए डी बराबर डी सी। हाँ, अतः बिंदु डी ए सी का मध्य बिंदु है। यही पहला सिद्ध करना था। क्या? डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। यह क्या हो गया? आप चाहें तो लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, या आप लिख दीजिए हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के क्या? हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आप इतना लिख देंगे तो आपको याद भी रहेगा प्रमेय। आप परीक्षा में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब भी आप सीख रहे हैं इतना कई बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब क्या निकल गया? डी ए सी का मध्य बिंदु पहला लग गया। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है? यम डी लंब है ए सी पर। क्या? यम डी लंब है ए सी पर। तो देखिए क्या है? यम डी समानांतर, क्या? यम डी समानांतर बी सी दिया है और सी डी या ए डी कहिए, दोनों एक ही चीज है। सी डी या ए डी लिख लीजिए। ए डी या हम इसी को सी डी भी कर दे रहे हैं। ए डी नहीं, सी ए ऐसे करिए। सी ए या सी डी
लिख रहे हैं तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। आप इसे दो तरह से कर सकते हैं। जब यह इसके समानांतर यह तिर्यक रेखा है तो यह कोण इस कोण के संगत कोण होंगे, यह कोण संगत कोण होगा। या आप इस तरह कर सकते हैं, यह दोनों समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के कहीं और बने कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। इन दोनों को जोड़ देंगे 180 अंश या 90 अंश का दिया 90 अंश निकल जाएगा। या योग करिए यह कोण संगत अंग कोण है जो आपस में बराबर होंगे, इसलिए आप क्या लिख देंगे कोण ADM बराबर कोण C बराबर 90 अंश। हाँ क्या होगा, अब लिख देंगे संगत कोण। अब संगत कोण क्यों है आप यहाँ कर सकते हैं यम डी समानांतर BC और CA तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। अब दूसरा निकल गया, क्या पूछा है अब लिख सकते हैं अतः क्या है यम डी लंब है AC पर, लंब का मतलब 90 अंश होता है, यम डी लंब है AC पर। हो गया दूसरा लग गया। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या पूछ रहा है CM बराबर AM। आप देखिए CM बराबर AM सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध होगा, आइए या त्रिभुज और या त्रिभुज ले लेते हैं, इसी को सर्वांग सम कर देते हैं। तो क्या त्रिभुज ADM तथा त्रिभुज ADM त्रिभुज CDM में। अब आप देखिए AM देखिए यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, अभी सिद्ध किया गया क्या AD बराबर CD या DC लिखिए, क्यों सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया। और यह कोण ADM बराबर कोण MDC क्यों सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया। दो चीज निकल गया। अब देखिए यह भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, और DM बराबर DM या MD बराबर MD उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब देखिए तीन शर्त मिल गया, क्या भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, इसलिए त्रिभुज ADM सर्वांग सम त्रिभुज CDM किस आधार पर, भुजा कोण भुजा यस सर्वांग समता नियम से। अब जरा मिला लीजिए ठीक है या नहीं। देखिए AD बराबर DC, पहला दोनों अच्छा, इसमें पहला दोनों अच्छा। अब कोण D देखिए यहाँ बीच में है। MD बराबर MD देखिए यहाँ लास्ट का दोनों अच्छा, यहाँ लास्ट का दोनों अच्छा। ठीक है, अब इसलिए क्या हो जाएगा, संगत भुजाएं यानी संगत अंग आपस में बराबर होंगे। इस कोण के सामने की भुजा AM, इस कोण के सामने की भुजा CM, यही ने पूछा है। तब क्या हो जाएगा CM बराबर
यम ए, सी एम बराबर यम ए, क्यों? सी पी सी टी से, ठीक है। अब सी एम बराबर ए एम, ए एम देखिए ए बी की आधी दूरी है, यह हो जाएगा सी एम बराबर यम ए बराबर 1/2 ए बी, क्यों दिया है? ए बी बराबर ए एम धन बी एम, और इसी में लिखा है ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर, यह दूरी इसके बराबर दिया है। अब देखिए यह सिद्ध हो गया, क्या? सी एम बराबर यम ए बराबर 1/2 ए बी, ठीक है। अब पढ़िएगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगता लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, यदि अच्छा न लगे तो डिसलाइक भी जरूर करिएगा। यदि अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।